आप सबों को जय मसीह की। आज की रात की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। रात की प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना के लिए जाएंगे। हम फिर आपके और आपके परिवार के लिए एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आइए उसके पहले हम बाइबल से वचन को निकालें। यशायाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसका 17 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार कहता है। मेरे प्रियो, आइए हम वचन को एक साथ मिलके पढ़े। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए और उनका तालु प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा, मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन आज कुछ इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो कि जब दीन और दरिद्र लोग परमेश्वर को पुकारेंगे तब परमेश्वर उनकी सुनेगा और उनको उत्तर भी देगा। जैसे कि वचन में लिखा गया है कि दीन दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए और उनका तालु प्यास के मारे सूख जाए। अर्थात क्या बताना चाहता है वचन यही बताता है कि जब इंसान को बहुत ज़रूरत होगी, बहुत आवश्यकताएं होगी, जैसे कि मानो कि पानी ढूंढते ढूंढते उनका जो तालु है वो सूख गया है, वो प्यास के मारे इधर उधर भटक रहे हैं, उस समय यदि जरूरत के समय वो परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर उनकी सुनेगा। अर्थात जब हमें जरूरत होगी, आवश्यकताएं होगी, हम अपने तौर से सारे उपाय को कोशिश कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी हमारा उपाय कोई काम का नहीं होगा। लेकिन उस समय यदि हम परमेश्वर को पुकारेंगे मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आज इस रूप कहता है कि जब हम अपने जरूरत के समय, आवश्यकता के समय परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो हमारी विनती सुनेगा। और परमेश्वर का वचन में इसलिए प्रकार से लिखा गया है, मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा। जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे अपने जरूरत के समय, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्याग नहीं देगा, वो आपको अकेला नहीं छोड़ देगा, परंतु वो आपकी विनती को सुन के आपको उत्तर देगा। मेरे प्रियो, यदि आप ऐसी कोई परिस्थिति में पड़े हुए, जिस परिस्थिति से आप बहुत निकलने की कोशिश कर रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे, ऐसे हालातों में है जिस हालात का आप सोल्यूशन ढूंढ रहे लेकिन उसका कोई सोल्यूशन आपको मिल ही नहीं रहा है, ऐसी कोई बीमारी में आप पड़े हुए जिसको डॉक्टर ने भी बोल दे आपका भी कोई इलाज नहीं मिला, और परंतु आज यदि आप परमेश्वर के पास आएंगे, उनसे विनती करेंगे तो प्रभु उस जगह में आपके लिए उपाय करेगा, प्रभु आपके विनती को सुनेगा, वो आपको त्याग नहीं देगा। मेरे प्रियो, प्रभु आपको सुन के आपको उत्तर देगा। तो प्रिय, मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि जरूरी है कि आप परमेश्वर के पास आए, आप प्रभु के पास आए। हालात जानती हूँ कि हो सकता है बहुत बिगड़ा हुआ है, हालात बहुत खराब है, परिस्थिति बहुत बुरी है, विपरीत है, लेकिन मेरे प्रियो मैं बताना चाहती हूँ इस परिस्थिति में भी आप परमेश्वर के पास आए मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु चाहता है कि प्रभु के लोग उनको पुकारे तो परमेश्वर आपकी सुनेगा और आपको उत्तर भी देगा। मेरे प्रियो, हाँ, जरूरी है प्रियो कि अपने हालातों को आप ना देखें, आप परमेश्वर की ओर देखें। जब आप परमेश्वर की ओर देखेंगे तो ये हालात भी आपके सामने झुक जाएगी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्रियो जो परमेश्वर के सामने असंभव है। सारी चीजें प्रभु के लिए संभव है मेरे प्रियो, और जब आप परमेश्वर के पास आएंगे तो असंभव चीज भी आपके सामने घुटने टेक देगी, वो परमेश्वर आपके लिए संभव करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु इस वचन के द्वारा आपके जीवन में, आपके परिवार से बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, जय जयकार हो यीशु। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर यीशु। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी गौरव और आपकी प्रशंसा करते हैं। खुदाबा पिता, प्रार्थना करते सुंदर सा समय के लिए, वक्त के लिए जो आपने हम सभी के बीच में, हर एक भाई बहनों के बीच में हमें दिया। पिता प्रभु, हमें एकत्रित किया, इकट्ठा किया परमेश्वर, इसलिए बहुत आयत से धन्यवाद करते। पिता, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज के दिन भर में यदि हमसे कोई भी गलती, गुनाह, अपराध, पाप हुए हैं प्रभु, जाने या अनजाने में, बोलने से, सुनने से, समझने से या महसूस करने से या हमारे कोई कार्य से, पिता आप हमें क्षमा कीजिए, आप हमें सामर्थ्य दीजिए प्रभु, ताकि उन गलतियों को हम दोबारा ना दोहराए। पिता, हमें मदद कीजिए ताकि उन गलतियों से, लतों से, हर एक बुरी आदतों से, स्वभाव से हम निकल के एक पवित्र जीवन जो आपको भाए वैसे जिंदगी को, वैसे जीवन को हम जी पाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन में जितने सारे भाई बहन इस प्रार्थना
प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, आज इस वचन के अनुसार पिता यदि उनके जीवन में कोई परिस्थिति है कि प्रभु वो परमेश्वर उनके जीवन में ऐसी हालात आ गई है परमेश्वर कि खुदा वो उनके तालु प्यास के मारे सूख गए हैं पिता प्रभु जी, ओ प्रभु वो प्यासे है प्रभु, वो उपाय ढूंढ रहे परमेश्वर, वो कुछ सोल्यूशन को ढूंढ रहे लेकिन वो पा नहीं रहे पिता। परंतु आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपका वचन कहता है जब वो मुझसे विनती करेगा मैं उसकी सुनूंगा, मैं उसको त्यागूंगा नहीं परंतु मैं उसे उत्तर दूंगा। पिता आज जितने सारे भाई बहन इस समय प्रार्थना करते हो, आपको पुकार रहे हैं, उनके हालातों के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उनकी सुन लीजिए प्रभु, आप उनकी दुहाई को सुन लीजिए, क्योंकि वचनकार दाऊद कहता है संकट में मैं यहोवा को पुकारूंगा वे मेरी सुनेगा। पिता आप अपने लोगों की आज सुनिए प्रभु, उनकी सुधि लीजिए, उनके जीवन में कार्य कीजिए, उनकी परिस्थिति उनकी हालात यीशु के नाम से बदल जाए पिता प्रभु जी, जो परिस्थिति से उन गुजर रहे प्रभु वो परिस्थिति बदल जाए यीशु के नाम से। यदि कोई बीमारी उनके शरीर में कार्य करी वो बीमारी भी परमेश्वर ठीक हो जाए और वे स्वस्थ चंगे भले होकर आपकी महिमा करने पाए पिता प्रभु जी। पिता आज की इस पूरे रात के भार को मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु, आपके सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर, आपकी लहू के बाड़े में मैं उन्हें छिपाती हूँ प्रभु, हर एक बीमारी, हर एक गरीबी, हर एक तकलीफ, हर एक संकट से प्रभु आप उनकी रक्षा करना पिता परमेश्वर, ताकि वे अपने जीवन से आपकी महिमा करने पाए पिता। आगे का भार आपके हाथों में देते हो, आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते हो प्रभु, इस बिनती प्रार्थना को आपके हाथों में देते हो, इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन।